दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों हम लोग आज क्लास 9th चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.5 पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो में प्रश्नावली 1.5 के पहले और दूसरे सवाल तो हो ही गए हैं। देखिए भाई, दूसरे का जो चौथा सवाल है उसको मैंने नहीं डिस्कस किया था। क्यों नहीं डिस्कस किया था? क्योंकि दूसरे का जो दूसरा सवाल है और दूसरे का जो चौथा सवाल है सेम एक ही कॉन्सेप्ट पे, फिर भी मैं मौखिक बता दे रहा हूँ। देखिए, दूसरे का चौथा सवाल है कि एक कोष्टक में है √5 - √2 इंटू करके, फिर उसके बाद एक कोष्टक में है √5 + √2। तो इस पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे दूसरा सॉल्व किया गया है कि a + b इंटू a - b के फॉर्मूले वाला, वही वाला जो बराबर होता है a² - b² के। तो यहाँ भी सेम उसी तरह से है। अगर √5 को a मानते हैं, √2 को b मानते हैं, तो a - b इंटू a + b है। तो इसको लिख सकते हैं a² - b²। तो आप लोग √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि √5 का √5 में गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, और √2 का √2 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। 5 - 2 = 3। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। मौखिक बता दिया हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे जो हम लोग का है। हाँ, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल को मैं एक अलग वीडियो में पाई के बारे में पूरे विस्तार से लाऊंगा, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा सवाल हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। चौथे सवाल पे सीधे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको निरूपित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग को √9.3 निरूपित करना है ना दोस्तों। ये जो रूल मैं बताऊंगा इसकी सहायता से आप अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो उसको निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब जिस संख्या को निरूपित करना रहे, अंडर रूट में जितनी संख्या रहे, जैसे 9.3 है ना, तो सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लीजिए। तो यहाँ से खींचेंगे हम लोग 9.3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फिर इसको नाम दे दीजिए, एक आसानी रहेगा, A और B। फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर और बढ़ा करके रेखा खींचते हैं। ठीक है, अपने पास से 1 सेंटीमीटर और बढ़ा करके खींच लीजिए। यहाँ पे हुआ 1 सेंटीमीटर और बढ़ा के खींचेंगे। अब इस देखिए, अगर इसको C माने तो जो AC रेखा मिली यानी पूरी रेखा, इसका अर्धक कर देंगे, यानी कि मध्य बिंदु निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अर्धक करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए लंगड़ा प्रकार लेंगे आप। ठीक है, सबसे लास्ट वाले बिंदु को, ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला बिंदु है आधे से अधिक दूरी लेंगे, उस पर लंगड़ा प्रकार का नोक रख के आधे से, इस रेखा के आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप काटेंगे, कुछ इस तरह से, नीचे और ऊपर दोनों। फिर इस फर्स्ट वाले बिंदु पर रख करके इस पे भी बगैर घटाए बढ़ाए, ठीक है, उतना ही ये रखना है माप, उतना ही रखना, बगैर घटाए बढ़ाए इस तरह से चाप काट देंगे। देखिए कटा ना यहाँ पे कुछ। अब क्या करना है, अब जहाँ जहाँ कटा है नीचे ऊपर दोनों को एक दूसरे से डाट डाट करके मिला देना है। यहाँ पे हम लोग डाट डाट करके यहाँ से मिला दिए, तो देखिए मिला ना। अब ये जो बिंदु हम लोगों को प्राप्त हुआ यही दोनों का मध्य बिंदु होगा। अब इस मध्य बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक अर्धक खींच देंगे, अर्धक कह रहे हैं, अर्धवृत्त खींच देंगे, अर्धवृत्त खींच दीजिए। देखिए अर्धवृत्त हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, √9.3 सेंटीमीटर हम लोग को लंबी रेखा खींचना है ना। तो देखिए 9.3 सेंटीमीटर लंबी रेखा हमारी कहाँ तक पहुँचती थी, 9.3 सेंटीमीटर लंबी जो रेखा थी वो यही थी AB वाली। ठीक है, यही थी ना, 9.3 सेंटीमीटर A से B तक थी। तो अब इस पे हम लोग 90 अंश का कोण बनाते हुए, यहाँ देखिए कुछ इस तरह से रेखा खींचेंगे, लंगड़ा प्रकार की सहायता से आप लोग 90 अंश का यहाँ पर कोण जरूर बनाइएगा। मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, रिकॉर्डिंग सही से हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण जरूर रहेगा, लंगड़ा प्रकार की सहायता से या चंदा की सहायता से आप लोग जरूर बनाइएगा। यहाँ पे ये विशेष ध्यान रखिए, 90 अंश का कोण होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से मिलाते हुए कुछ रेखा खींच देंगे। तो ये जो रेखा हो गई इसको मान लेंगे BCD मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो रेखा हो गई ये हो गई √9.3 सेंटीमीटर की लंबी रेखा हो गई। तो इसे हम लोगों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो वो कैसे करेंगे चलिए। अगर मान लेते हैं कि एक संख्या रेखा है, ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम लोग 0 माने, इस पॉइंट को, ठीक है, तो इसको आगे तक बढ़ा लेंगे, आगे तक बढ़ा लेंगे सीधी रेखा में। ठीक है, इंचल से बढ़ाइएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए
इसके बाद जब इसको हम लोग जीरो माने, संख्या रेखा है ये, ठीक है। इस पे संख्या रेखा के बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में शायद आप लोगों को बताया है कि जैसे संख्या रेखा दिया रहे तो इसके इधर 1 2 3 4 5 करके प्लस में होता है, इसके इधर 1 2 3 4 5 करके माइनस में होता है, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे लंगड़ा प्रकार का नोक और ये वाला माप लेंगे, बड़ा वाला जो √9 सेंटीमीटर का है। इसको देखिए यहाँ पे है ना, सही से दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है इस पे। तो इतना माप ले करके हम लोग इस बिंदु पे ऐसे डॉट डॉट करके काट देंगे। अब यहाँ पे जो काटा गया है देखिए, यहाँ पे इसको डार्क कर देंगे B से, इसको बिंदु मान लेंगे E। तो B से E तक जो है हम लोगों को संख्या रेखा पर √9.3 सेंटीमीटर लंबी रेखा प्राप्त हो गई। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से किसी दूसरी संख्या के लिए, मान लीजिए कि आप लोग रूट में 4.5 सेंटीमीटर के लिए ट्राई कीजिएगा, तो क्या करना है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर लंबी ऐसे रेखा खींच लेंगे, 1 सेंटीमीटर बढ़ा के खींचेंगे, अर्धा करके अर्धवृत्त खींच देंगे, फिर बी वाले बिंदु से 90 अंश का कोण बनाते हुए मतलब इस अर्धवृत्त पे मिला देंगे। फिर उसके बाद इसको जीरो मान करके संख्या रेखा का यहाँ से यहाँ तक लंगड़ा प्रकार का कुछ इस तरह से नोक रख के इस तरह से काट देंगे, तो हो जाएगा। ये जो रेखा हो गई B से E तक, ये है √9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 5वें पे। दोस्तों 5वां सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल, हर एक जगह यूज होता है, इसको आप लोग ज़रूर जानिएगा, अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। यह है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण करना है। हरों का परिमेयकरण कैसे होता है, एकदम आसानी से मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला है 1/√7। सबसे पहले सवाल आता है कि परिमेयकरण करते क्यों हैं, ठीक है। जैसे परिमेय संख्या के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो जब यहाँ अंश एवं हर के रूप में हो कोई संख्या, अगर हर जो है अपरिमेय संख्या हो, तो यह परिमेय है कि नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, तो अपरिमेय संख्या है। मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ इस सब के बारे में। तो किसी भी भिन्न में जो हर होती है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं रह सकती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर हर में कोई एक नंबर है, यानी कि एक पद सिंगल टर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ कड़ी में 7 एक ही पद है, तो इसको परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले उसी पद को अंश एवं हर में गुणा कर देते हैं। कड़ी में 7 से अंश एवं हर में गुणा कर दीजिए। देखिए कड़ी में 7 का गुणा 1 में होगा, क्योंकि अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में। और फिर कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7, ठीक है। तो कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7 का मान हो जाएगा 7, क्योंकि दो संख्या अगर कड़ी के अंदर अगर आपस में उनका गुणा हो रहा है तो कड़ी हट जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये जो आ गया हमारा आंसर आ गया यही। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हर में परिमेय संख्या कर दिए हैं, हर में हम लोग हर का परिमेयकरण कर दिए, यानी कि हर में हम लोग परिमेय संख्या कर दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल है 1/√7 - √6। यहाँ देखिए दो पद है कि नहीं, एक ये है एक ये है, ठीक है। अब हम लोगों को इसको परिमेयकरण करना है, यानी कि हर में हम लोग को परिमेय संख्या लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो संख्या दी रहती है, जैसे √7 - √6 है ना, तो बीच में प्लस या माइनस तो जुड़ा ही रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, अंश एवं हर में जो चिन्ह है उसके विपरीत, यानी प्लस है तो प्लस का विपरीत माइनस होगा, माइनस है तो माइनस का विपरीत प्लस होगा। तो माइनस है यहाँ पे ना, तो इसका विपरीत प्लस, प्लस से अंश एवं हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कुछ गुणनफल प्राप्त होगा। देखिए कैसे गुणा करते हैं, अंश का अंश में गुणा होगा तो सीधे सीधे हो जाएगा √7 + √6। अब ये वाला देखिए, इसको अगर हम लोग ए माने, इसको अगर बी माने, यहाँ ए मान लें यहाँ बी मान लें, तो ये भी ये होगा ये भी होगा। तो देखिए एक कोष्टक में होगा यहाँ a + b, यहाँ होगा a - b, क्योंकि दोनों का आपस में गुणा हो रहा है। तो a + b है पहले, फिर a - b। तो फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b बराबर a² - b²। तो a² - b², यानी कि एक को हम √7 माने हैं तो इसका स्क्वायर, माइनस b को हम लोग √6 माने हैं इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा √7 + √6 बटे, देखिए √7 गुणे √7 बराबर 7 होगा, अभी को बताया हूँ मैं। फिर उसी तरह से √6 × √6 बराबर 6 होगा। तब 7 में से 6 घटा देंगे तो 1, तो किसी संख्या का बटे 1, यानी कि वही संख्या। तो √7 + √6 बटे 1 लिखें या बटे लिखें ही नहीं, तब भी सही है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए तीसरे वाले इसको देखते हैं।
तो देखिए तीसरे सवाल में दिया है 1/√5 प्लस √2। इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी कि हर में परिमेय संख्या हम लोगों को लाना है। ठीक है, तो वही ट्रिक, सबसे पहले जो पद दिए रहते हैं सबसे पहले तो उसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसका परिमेयकरण करने के लिए दो संख्या है यहाँ पर, तो जो चिन्ह रहता है यहाँ पे प्लस है ना, उसके चिन्ह को केवल एक्सचेंज करके अंश एवं हर में गुणा कर देते हैं उससे। ठीक, अब एक कन्फ्यूजन आता होगा कि क्यों गुणा करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि देखिए समान संख्या है और यहाँ भी समान संख्या है, तो समान संख्या में समान संख्या से भाग देंगे तो इसका मान टोटल का इसका वाला का मान 1 आ जाएगा। तो कोई परिवर्तन नहीं, किसी संख्या में इससे भाग मतलब इससे गुणा करने का मतलब हम लोग 1 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों को काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्लियर रखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे तो √5 माइनस √2, ये तो सिंपल एक में गुणा हो जाएगा। तो देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। ठीक है, फिर इसको a मानेंगे, √5 को a माने हैं ना, तो यहाँ √2 को हम लोग b माने हैं। तो यहाँ देखिए ये a प्लस b के रूप में है, ये माइनस b के रूप में है। तो एक फार्मूला होता ही है कि a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए √5 माइनस √2 बाई यहाँ 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर 5 आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो यहाँ √5 माइनस √2 बाई 5 में से 2 घटाएंगे 3, ये आ गया आंसर कुछ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चौथे वाले पे देखते हैं। चौथा है 1/√7 माइनस 2। सेम उसी तरह से 1/√7 माइनस 2 पहले लिख लीजिए। तो परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले √7 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √7 प्लस 2/√7 प्लस 2 से √7 प्लस 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा √7 प्लस 2, यहाँ क्या होगा a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर फिर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ होगा √7 प्लस 2 बाई √7 का स्क्वायर करेंगे 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √7 प्लस 2 बाई 3, ये आंसर आ गया। अब देखिए किताब में तो दो ही अंक का दिया है, यानी हर में जब 2 ही अंक हो। चलिए मैं एक सवाल लेता हूँ 3 अंक का लेते हैं। ठीक है, अच्छा जानेंगे, मज़ा आएगा। मान लीजिए कि 3 अंक दिया गया हो हर में, √3 प्लस √5 प्लस 5 √2 प्लस 5, 3 अंक है इस तरह से। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लीजिए √3 प्लस √2 प्लस 5। ठीक है, अंश एवं हर में कैसे गुणा करेंगे, तो इसमें देखिए 3 अंक है ना, तो इसको 2 अंक बनाएंगे। सबसे पहले कोष्टक लगा देंगे दोनों के बीच में। तो अगर माने इसको 1 अंक, इन दोनों को जो कोष्टक में इसको 1 अंक मान लें तो ये दूसरा अंक हो जाएगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह से करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, √3 प्लस √2। देखिए 1 अंक ये है, 1 अंक ये है, दोनों के बीच के चिन्ह को बदल करके, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस अंश एवं हर में गुणा कर देते हैं। यहाँ √3 प्लस √2, कुछ किया नहीं गया है, बस जो √3 प्लस √2 है इसको एक कोष्टक में करके 1 अंक मान लिया गया है। ठीक है, यहाँ √5 माइनस 2। अब देखिए यहाँ अंश का अंश में गुणा करेंगे तो सिंपल हो जाएगा, √3 प्लस √2 माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ इसको a माने, इसको b माने, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही वाला फार्मूला पुराना वाला। तो यहाँ इसको a माना गया है, इस पूरे को, तो जब ये दोनों समान है तो ये भी ये होगा। इसको b माना गया है तो ये भी b होगा, क्योंकि 5 को ही b माना गया है। तो यहाँ a प्लस b और यहाँ पे a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a को हम इतना माने हैं, तो देखिए a को इतना माने तो इसका स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे √3 प्लस √2 माइनस 5 बटे, अब यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही ना होता है। अगर ये सब फार्मूला वाला वीडियो आप लोग हमारा नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, जो मैथ इंपॉर्टेंट करके ऐसे कुछ करके प्लेलिस्ट है एक, उसमें है। देखिए तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। और फिर यहाँ पे माइनस 5 × 5 = 25 है ही। यहाँ √3 प्लस √2 माइनस 5 बटे 3 का करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ कड़ी का आपस में, जब 2 कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी के अंक का ही केवल आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ माइनस 25। अब देखिए
अब क्या होगा, √3 प्लस √2 माइनस 5 अपन, देखिए जो अंक वाला है सब आपस में जुड़ जाता है। 3 दूनी 5, 25 यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में तो घट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा √2√6 माइनस 20। अब देखिए 2 अंक वाला हम लोगों को प्राप्त हो गया कि नहीं। फिर इसका एक बार और परिमेयकरण करेंगे। अंश एवं हर में 2√6 यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 20 करेंगे, 2√6 प्लस 20। ठीक है, तो अब इसके आगे मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके आगे आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि बता चुका हूँ 4 सवाल। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही मस्त लगा होगा। मस्त लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास 9th का तो पूरा हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसके टेंशन में आप लोग नहीं रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।